एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाए। अगर आपने इस कहानी को सुना तो डेफिनेटली आप अपनी आंखों से आंसू निकालने के लिए रुकोगे नहीं। मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था, तब भी मैंने एक दुकान के पास कैशियर को देखा। एक 5 से 6 साल का लड़का उससे बात कर रहा था। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है, तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि ये वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इससे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते उसकी आँख नम हो गई आई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्द ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाए और अपने बहन को दे दे। मेरा दिल धक धक सा रहा था। उसने ये सारी बातें एक सांस में कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरी दुकान से लौटने का तक इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाता हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी बेटी बहन के साथ रहने के लिए ही जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने पर्स के अंदर पहुंचा और वहाँ से चुपके से मैंने कुछ पैसों उस पैसों के अंदर मिलाकर हमने फिर से उस पैसों को गिनना चालू कर दिया। पर मुझे लगता है कि मेरे पूरे पैसे हो चुके हैं। इसके बाद मैंने उसके नज़र बचाकर कुछ पैसे अपने जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसा उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी था। ये नहीं, कुछ पैसे अंतिम बच गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने कल रात में सोने से पहले भगवान को प्रार्थना करी थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इस बहन को इस गुड़िया को दे, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर भगवान ने इससे भी ज़्यादा मुझे दे दिए। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए है कि अब मैं इस गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वह से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकल ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छिपी एक घटना आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशों के हालात में फ़ोन पर बात करते हुए एक चालक महिला की कार को ठोकर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी और वो महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाना रखने के लिए अवस्था नहीं, क्योंकि वो कोमा से बाहर अक्सर स्वस्थ हो गई थी। क्या हुआ परिवार इस छोटे लड़के की ही था? मेरे मन में रोम रोम कांप उठा। मेरे उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाना नहीं जा सकता था।
मैं अपने आप को रोक नहीं और अखबार में दिए पत्ते पर पहुंचा जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला शिस्त्र धवन कपड़ों में थी, अपने हाथ में सफ़ेद गुलाब और उस लड़के का छोटा खिलखिलाता हुआ फोटो, और उसने सीने पर रखी हुई थी वो गुड़िया। मेरी आंख नम की नम हो गई और मैं उसको देख नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे और उस बच्चे की हर एक बात को मैं देखकर मैं खामोश का खामोश रह गया। और इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि अगर जीवन में अगर अपनों को अगर चाहना है तो सच्चे दिल से चाहो, क्योंकि इस चीज़ को बार बार नहीं मिलती। ये चीज़ एक बार मिलती है, उस चीज़ को आप बार बार नहीं ले सकते। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाए। अगर आपने इस कहानी को सुना तो डेफिनेटली आप अपनी आंखों से आंसू निकालने के लिए रुकोगे नहीं। मैं एक दुकान में ख़रीदारी कर रहा था, तब भी मैंने एक दुकान के पास कैशियर को देखा। एक 5 से 6 साल का लड़का उससे बात कर रहा था। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के, लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है, तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि ये वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इससे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते उसकी आँख नम हो गई आई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा